तो आज हम बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग स्किल्स है और काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। चाहे कंपनी कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, हर किसी को ग्राफिक की सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर लोग होते हैं, जैसे कि कोई-कोई कहता है कि यार ये ग्राफिक तो हम भी बना सकते हैं, इस टाइप की सोशल मीडिया पोस्ट तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैं उसको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक सोशल मीडिया पोस्ट बना लेते हो, वेबसाइट की बैनर बना लेते हो, तो आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। एक्चुअल में ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर 2 टाइप की यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर है। समझो कि यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर ये है, समझो कि यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर ये है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर ये है। तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर ये है, इसको बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता क्या है, कैसे चीज़ों को लेकर के करना है, वो करता क्या है कि ये बंदा है, इसको मान के चलो कि कैनवा आता है। कैनवा आता है, नोट बैड, ठीक है, कैनवा पे भी कर सकता है। बट ये बंदा कैनवा को ओपन करेगा, एक नया पेज लेगा, एक नया स्लाइड लेगा और वहाँ पे करेगा क्या कि ऑलरेडी वहाँ पे जो बनी बनाई टेम्पलेट होगा, ऑलरेडी पहले से एक फ़ॉन्ट का साइज सेट कर दिया होगा, ऑलरेडी पहले से एक फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर सब कुछ सेट रहता है और उस पे जा कर के वो करता क्या है कि ओवर रेट कर देता है, यानी कि उस पे जा कर के रिप्लेस कर देता है टेक्स्ट को और अपना जो भी कंटेंट होता है वो अपने ऊपर लिख देते हैं। तो वो भी कहता है कि मैं भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअल में वो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे किसी को एक फ़ोटोशॉप भी आता है, लोग आजकल मोस्टली करते क्या है कि फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं, फ्री पिक पे जा कर के वहाँ से कोई एक पीएसडी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, या इलस्ट्रेटर में काम करता है तो एआई की फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो करता क्या है कि वहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ हो क्या रहा है कि उस डिज़ाइनर को, ये जो डिज़ाइनर है, इसको ये नहीं पता कि हमें डिज़ाइन करना क्या है। वो पहले जाएगा यहाँ पे जा कर के, यहाँ पे कुछ आइडिया, गूगल पे आइडिया सर्च करेगा, कुछ भी सर्च करेगा, इस टाइप की चीज़ों को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद क्या करेगा कि जो भी एक अच्छा सा उसको यूनिक दिखेगा, उस पे जाकर वो काम स्टार्ट कर देगा। तो ये जो डिज़ाइनिंग की टाइप है, एक्चुअल में ऐसी डिज़ाइनिंग होता ही नहीं है। अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है, जैसे कि अब एक डिज़ाइनर ये था, इसको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलाने आ रहा है, पर इसके पास कमी क्या है कि इसको आइडिया नहीं है, खुद की ये आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि हमें फ़ॉन्ट्स कौन सी लगाना है। ये खुद से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम जो फ़ॉन्ट्स तो लगाएंगे, किस टाइप की फ़ॉन्ट लगाएंगे, लाइक सेरिफ लगाएंगे कि sans सेरिफ लगाएंगे कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट लगाना है। ये सारे फ़ॉन्ट की कैटेगरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे फ़ॉन्ट्स है। तो बहुत सारे डिज़ाइनर आज के टाइम में ऐसे भी डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइन करता है, सॉफ्टवेयर भी अच्छे से चला लेता है, लेकिन वो फ़ॉन्ट को आज भी नहीं जज कर पा रहे कि जो हम फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट किस कैटेगरी की है। सेरिफ कैटेगरी की है, sans सेरिफ कैटेगरी की है, काफ़ी सारे अलग इस फ़ॉन्ट्स के स्टाइल होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होते हैं। तो वो ऐसे-ऐसे कंप्यूटर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर को खोल के जो भी फ़ॉन्ट उसको दिखने में अच्छा लग जाता है, वो कर लेता है। तो इस टाइप की डिज़ाइनर की मैं कहूँगा कि ये बहुत एक क्रिएटिविटी डिज़ाइनर नहीं है। पर यहाँ पे जो एक डिज़ाइनर है, ये डिज़ाइनर कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके लिए सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता है। सबसे पहले ये देखता है कि हमारी जो ब्रांड है, उस ब्रांड से रिलेटेड हम किस टाइप की फ़ॉन्ट लें। सबसे पहले ये सिस्टम पे वर्क बाद में करता है, सॉफ्टवेयर में वर्क बाद में करता है। सबसे पहले अपने आप को एक तरीके से समझो कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन बनाना के मतलब ये नहीं होता है कि आप जाओ और सीधा डिज़ाइन स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आप जो डिज़ाइन पहले सोचना है और उसी डिज़ाइन को आपको ग्राफिक में क्रिएट करना है। तो अब ये बंदा क्या करेगा, प्रॉपर ये एक कॉन्सेप्ट को ढूंढेगा, प्रॉपर ये फॉन्ट्स को ढूंढेगा कि हमें कौन सा फॉन्ट्स यूज करना है। फॉन्ट्स में भी देखेगा कि हमें सेरिफ यूज करना है कि sans सेरिफ यूज करना है। तो उसके बाद ये फॉन्ट्स देखेगा कि जो हमारी ब्रांड है, उस ब्रांड से रिलेटेड हम कैसा फॉन्ट लगाएं। तो बेसिकली आप सॉफ्टवेयर तो सीखो, सॉफ्टवेयर सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन पाओगे। अगर आप कैनवा में जाओ, कैनवा में देखो कि आज अगर मैं बात करूं कैनवा की, तो कैनवा पे काफ़ी सारे बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाती है। कैनवा पे सब कुछ आज के टाइम में हो जाती है। तो एक बात बताओ, कैनवा पे तो ऑलरेडी एक डिजाइनर ने ही काम करके चीज़ों को पब्लिश कर रखा है और उसमें आप क्या करो, आप यूनिक तो नहीं कर रहे हो ना कुछ। तो यहाँ पे यूनिक करने के लिए सबसे पहले आपको नीट एंड क्लीन सिंपल लेआउट सोचो। लेआउट सोचने के बाद
फिर ये देखो कि आप उसको कौन सी सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करते हो। मैटर नहीं करता है, अगर आप सोशल मीडिया का पोस्ट बनाते हो तो आप कैनवा पे भी बनाओ या फोटोशॉप पे बनाओ, मैटर नहीं करता है। बट आपकी जो डिजाइन है वो डिजाइन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बनी बनाए टेम्पलेट पे जाकर के हमने कर दिया, तो आप एक्चुअल में आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे डिजाइनर है, ठीक है, आइडिया लो, हर जगह से आइडिया लो, आइडिया को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद देखो कि आप इसमें अलग क्या कर सकते हो, देन उसके बाद आप स्टार्ट करो काम करने का। जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है कि आप फ्री पिक पे जाओगे, आप एक ऑनलाइन साइट है फ्री पिक, आप यहाँ पे फ्री पिक पे अभी जैसे कि मान के चलो कोई भी फेस्टिवल का न्यू ईयर डिजाइन चाहिए, देखो अब यहाँ पे देखो कि न्यू ईयर से देखो काफ़ी सारे ये थीम्स आपको बन के आ गया। इसमें से आप फोटोशॉप की फाइल भी ले सकते हो, इलस्ट्रेटर की भी फाइल ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे प्रीमियम भी मिलते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इसको आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक अगर फोटोशॉप की फाइल डाउनलोड करा है तो फोटोशॉप में आपने ओपन कर दिया और जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसका वहाँ पे आपने लोगो लगा दिया। बहुत सारे आज के टाइम पे जो डिजाइनर लोग हैं वो सेम यही चीज़ कर रहे हैं, बट मैं उसको ये बता दूं कि आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर हूं, तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें चीज़ें करना है तो करेंगे कैसे। देखो सबसे पहली बात, अगर आपको चीज़ें करना है तो सबसे पहली बात आपको सोचना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर तो कोई भी सिखा देगा, सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टीट्यूट सिखा देगा, लेकिन जो क्रिएटिविटी का जो ऑब्जर्वेशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपको खुद को ऑब्जर्व करके सीखोगे। आपकी आइडिया को आप जाओगे, एक एक चीज करके देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या कैसे चीजें हो रहा है। बड़े बड़े ब्रांड को देखो कि वो लोग का डिजाइन जो देखोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, सिंपल लेआउट होता है। बट लेआउट बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उसमें एक उसका जो एक आइडिया होता है। ऐसा नहीं कि रैंडम डाउनलोड किया चीज़ों को और इंटरनेट से, फ्री पिक से या किसी भी एक जो हमारा रिसोर्स वाली साइट होती है जैसे फ्लिपकार्ट, वो फ्री पिक हो गया, आज के टाइम पे तो काफ़ी सारे आ गया है, शटर स्टॉक हो गया है, तो वहाँ से लोग डाउनलोड करते हैं और एज इट इज लगा देते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो अगर आप एक बड़े से बड़े एड एजेंसी में भी जाओगे ना, तो आपको एज ए डिजाइनर आपको वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा, बोले कि आपके कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, फ्री पिक को यूज करना है, शटर स्टॉक को भी यूज करना है, बट वहाँ से थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप शटर स्टॉक का फाइल, फ्री पिक का फाइल डाउनलोड किया और जाकर के हमने इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में डाला और वहाँ पे जाकर के हमने एक ब्रांड की लोगो लगा दिया, लो जी बन गया आपका पोस्ट। अगर ये चीज़ आप कर रहे हो तो आप डिजाइनर नहीं हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि डिजाइनर को करना क्या चाहिए आज के टाइम पे। जो डिजाइनर है देखो, जो हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर है, जो हार्ड मोड सॉफ्टवेयर है, जिसके लिए एक पीसी चाहिए, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन की पीसी चाहिए, जैसे कि आप फोटोशॉप चलाते हो या सीडीआर चलाते हो या कोई भी एआई चलाते हो, एआई बोले तो इलस्ट्रेटर चलाते हो आप, तो इन सारे के लिए आपको एक अच्छी खासी पीसी चाहिए इन सारे कामों करने के लिए। अब जब यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप की जो स्पीड होगी काम करने की, आपका जो लेआउट की जो बिल्कुल कस्टमाइज वे में कर पाओगे। लेकिन जब ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पे आप डिजाइन बनाते हो, जैसे कि कैनवा हो गया और भी काफ़ी सारे सॉफ्ट पोर्टल है जो ऑनलाइन पे लोग डिजाइन बनाते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे में आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आप जो कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हो, लाइक आप जो डिजाइन बनाओगे, वो डिजाइन का जो यूटिलाइज होगा दो ही जगह हो सकता है, दो ही प्लेटफॉर्म है, तीसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन कौन सी है? या तो आपका जो डिजाइन बनाओगे वो डिजाइन आपका प्रिंट किया जाएगा, या तो दूसरा ऑप्शन, या तो इसको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड करोगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन बनाते हो तो आप कैनवा पे भी बना सकते हो, ठीक है, फोटोशॉप में तो बना ही सकते हो, इलस्ट्रेटर में बना ही सकते हो। लेकिन जब प्रिंट मीडिया के लिए बनाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कि पहले ये जो डिजाइन बना था डिजिटल के लिए, आपने कोई भी एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, यूट्यूब का थंबनेल बनाया या कुछ भी बनाया, तो आपने डिजिटल के लिए बनाया, एक स्क्रीन पे बनाया और इसका जो यूटिलाइज हो रहा है स्क्रीन पे ही यूटिलाइज हो रहा है। पर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे उतना कोई रेजुलेशन का इशूज नहीं रहता है, यहाँ पे आपकी फॉन्ट्स कितना छोटा दिख रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है। लेकिन ये सेम चीज़ें अगर आप प्रिंट के लिए करते हो तो प्रिंट में होता क्या है कि डिस्प्ले पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है,
जब वही डिजाइन प्रिंट में आ जाता है, प्रिंट होता है, तो प्रिंट में क्या होता है कि वो पता चलता है कि यार यह तो फॉन्ट बिल्कुल रीडेबल ही नहीं है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिंट के लिए मिनिमम फॉन्ट की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, ताकि आपके प्रिंट में एक अच्छे से रीडेबिलिटी उसकी हो। ठीक है। अब प्रिंट में अगर मैं बात करूं तो प्रिंट में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, होर्डिंग आता है, बैनर होता है, बुक्स होते हैं। तो कुछ ऐसे जो हमारे ग्राफिक्स एलिमेंट है, जो कुछ हमारे ऐसे प्रोडक्ट की पार्ट है। अब जैसे बैनर है, तो बैनर का क्या होता है कि लोग इसको बिल्कुल पास में आकर के नहीं पढ़ता है, इसको कम से कम 20 मीटर दूर से, 10 मीटर दूरी से देखता है। तो इसमें आपको चाहिए कि बिल्कुल एक ऐसा फॉन्ट्स रखो ताकि बंदे दूर से ही देख ले, चलते चलते देख ले, गाड़ी में से देख ले। अब यही चीज अगर आप प्रिंट मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर भी आता है, मैगजीन भी आता है। तो मैगजीन देखो बिल्कुल हाथ में रख करके पढ़ते हैं, 1 फीट की दूरी से पढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप फॉन्ट्स इतना भी छोटा रख सकते हो, ताकि क्योंकि 1 फीट की दूरी से देख रहा है, बट इतना भी छोटा मत रखो कि बंदा 1 फीट की दूरी से भी देखने में दिक्कत हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको फॉन्ट की जो पॉइंट साइज है ये आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम फॉन्ट की पॉइंट साइज क्या होनी चाहिए जो बिल्कुल रीडेबिलिटी हो, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है होर्डिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आप डिजाइन करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बनी बनाई चीज़ों को डाउनलोड करो फ्री पिक से, शटरस्टॉक से, या कोई भी ऑनलाइन चीज़ें जैसे कैनवा से कर लो, या कैनवा से कर लिया। तो एक्चुअल में आपकी क्रिएटिविटी जीरो है। वो अलग बात है, आपकी कस्टमर को पता नहीं है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो करके भी आप कॉपी पेस्ट काम कर रहे हो, तो ये तो कोई भी कर रहा है, मोबाइल में अपने एक एप्लीकेशन डाल लेता है, वो भी कर लेता है। तो उस वाले डिजाइनर में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये भी है, आप अपने खुद की आइडिया बनाओ, खुद की कलर डिजाइन करो, खुद की एक फॉन्ट सेलेक्ट करो, तभी आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनोगे आप। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।